ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला हम सभी को पता होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है पर वेट। क्या आपको पता है इसका फॉर्मूला को कैसे पता किया गया होगा और इसको हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं? तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं और ये भी जानेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे पता किया गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक स्क्वायर ले रखा है। अब स्क्वायर ही क्यों लिया यहाँ पर? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो स्क्वायर का डिफरेंस है और दो स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी आ रहा है और इसी को हमें पता करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन और उठता है कि स्क्वायर किसे कहेंगे? स्क्वायर उसे कहते हैं जिनके सभी साइड इक्वल होते हैं। मान लेते हैं कि इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी के जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ बी सी की भी होगी और फिर सी डी की भी होगी, फिर डी ए की भी होगी, यानी सभी की लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। उसी को हम स्क्वायर कहेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ले रखा क्योंकि दो स्क्वायर का डिफरेंस ही है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ होगा वो कुछ ए मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ होगा वो ए होगा, यानी DC की जो लेंथ हो गई वो A हो गया। तो बाकी सभी की लेंथ भी क्या हो जाएगा? A ही होगा, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और इन सभी का लेंथ कितना हो जाएगा? A। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की इसकी कुछ लेंथ स्मॉल b है और जितना लेंथ यहाँ होगा उतना लेंथ हम नीचे भी ले लेंगे। मान लेते हैं इसकी लेंथ स्मॉल b है। अब इसको हम मिला देंगे और इसका हम नाम रख देते हैं, इसको मान लेते हैं ये P है और ये Q है, यानी PB की जो लेंथ हो गया वो B हो गया और QC की जो भी लेंथ होगा वो भी B हो जाएगा। क्या आप मुझे AB की लेंथ बता सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये B है और AB की जो लेंथ है वो A है, तो A में से B को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें AP की लेंथ मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो इसकी लेंथ B है, A में से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें AP की लेंथ मिल जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि जितना AP के लेंथ होगा उतना ही DQ का भी लेंथ होगा, यानी इसकी भी लेंथ A माइनस B होगा। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम कुछ B डिस्टेंस हम ले लेंगे और इसी के लेंथ के इक्वल हम यहाँ पे भी ले लेंगे। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। और इसको मान लेते हैं ये M है और ये N है और जहाँ पे इंटरसेक्ट करे इसको पॉइंट को हम O मान लेते हैं। तो क्या आप MC की वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BC की जो लेंथ है वो A है तो और BM की लेंथ B है,
तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एम सी की वैल्यू हमें मिल जाएगा। ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जैसा कि हमें पता है कि एम सी इक्वल किसके होगा, एन डी के इक्वल होगा। तो जितनी लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका भी होगा। अब हमें पता है कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, और ये क्या होगा इसका एरिया, यानी एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू साइड कितना दे रखा है यहाँ पर ए और मल्टीप्लाई ए, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। अब हमें पता है कि जो इसका एरिया होगा इन सभी एरिया को सम करके ये टोटल इस पूरे स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया, शॉर्ट में एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं ए आर, एरिया ऑफ यहाँ पे ए पी ओ एन, ए पी ओ एन प्लस एरिया ऑफ पी बी एम ओ, पी बी एम ओ प्लस एरिया ऑफ ओ एम सी क्यू, एरिया ऑफ ओ एम सी क्यू प्लस एरिया ऑफ एन ओ क्यू डी, एन ओ क्यू डी। और आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए पी ओ एन ये किस शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ पी बी एम ओ, और जो कि ये स्क्वायर बना रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी ये हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड प्लस एरिया ऑफ ओ एम सी क्यू, ये एक रेक्टेंगल शेप बना रहे हैं यहाँ पर, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा ये, प्लस एरिया ऑफ एन ओ क्यू डी, और ये स्क्वायर शेप बना रहे हैं। देखो ए माइनस बी ये भी है और ए माइनस बी ये भी होगा, और ए माइनस बी ये भी है, ए माइनस बी ये भी होगा, इसलिए ये स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए पी ओ एन, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कितना है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो हम रख देंगे यहाँ पर ए माइनस बी, और ब्रेथ की जगह क्या है यहाँ पर बी है, तो इसको हम बी लिख देंगे, प्लस एरिया ऑफ पी बी एम ओ, पी बी एम ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ओ एम सी क्यू इस वाले का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितना है इसका ए माइनस बी और बी कितना होगा इसका बी होगा, प्लस एरिया ऑफ एन ओ क्यू डी, तो साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए माइनस बी और बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को इक्वल का हम इधर लाते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए माइनस बी और प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे बी प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं,
ए माइनस बी हमने कॉमन लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर बी और प्लस बी बचेगा और प्लस यहाँ से ए माइनस बी बचेगा। तो जगह नहीं है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू, तो ये आया a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में b प्लस बी और प्लस a और माइनस b। तो इससे इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू, तो a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम कह सकते हैं यदि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है और हमें पता भी चल गया कि इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।